वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर्स को पढ़ाया था और आज मैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाऊंगा, यानी कि भाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी 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 रूल्स, यानी कि भाजकता के नियम। और इसमें मेरा पहला नियम है 2 से भाजकता, यानी कि डिविजिबिलिटी इसमें क्या गया, इफ यूनिट डिजिट आर इवन इंटीजर्स। यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई अंक, इवन इंटीजर्स को बोलते हैं समपूर्णांक। जैसे 0, 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। इकाई अंक इवन इंटीजर्स होता है तो वह संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 8। ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक क्या है, इवन इंटीजर्स। और एक दूसरा एग्जांपल 3, 2, 4, 5। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है। अब मेरा दूसरा नियम है दूसरा मेरा नियम है 3 से भाजकता। डिविजिबिलिटी 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है, यदि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। इसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। एग्जाम्पल ले लो 7, 5, 6, 8, 4। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं
7 + 5 + 6 + 8 + 4 ऐड करो ना। 7 और +5 कितने हो गए? 12, 12 6 कितने हो गए? 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26, 26 और 4 कितने हो गए? 30, यानी कि 30 / 3 10 टाइम जाएगा तो ये क्या संख्या होगी? 3 से विभाजित होगी। और दूसरी संख्या ले लो, 3 7 6, ये संख्या ले लो, इसे ऐड कर लो, कितने होंगे? 3 + 7 + 6, 7 और 3 10 और 10 और 6 कितने होंगे? 16। ये क्या होगी? 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या क्या है? 3 से विभाजित नहीं होगी। वो मेरा अगला नियम है, और मेरा नेक्स्ट रूल है 4 से भाजकता। डिविजिबिलिटी। अब 4 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त होती है कि यदि कोई संख्या की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें लिख लो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट 2 डिजिट कितनी है? 32। इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 जा 32। अब क्या होगा? ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। एक और ले लो एग्जांपल, अब इसकी देख लो लास्ट 2 डिजिट कितना है? 31। क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो यह संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित नहीं होगी। और मेरा नेक्स्ट रूल है और मेरा नेक्स्ट रूल है 5 से भाजकता। 5 से भाजकता यानी कि डिविजिबिलिटी। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है? यदि यदि किसी संख्या के अंत में, यानी कि यदि किसी संख्या के अंत में अंत में 0, 5
आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 6430, ये भी संख्या है, ये 5 से डिविजिबल होगी। और नेक्स्ट ले लो 3785, ये संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल होगी। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल तीसरा 24637, ये क्या 5 से डिविजिबल होगी, नहीं होगी। और मेरा नेक्स्ट रूल है मेरा 6 से भाजकता। 6 से भाजकता, इसको डिविजिबिलिटी बोलते हैं। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि 6 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन ये है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि 2 2 से और 3 से। दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए अब इसका 2 से भी संख्या विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल में ले लो इसमें 37372, ये मैंने संख्या ली है। तो 2 से विभाजित ये संख्या तब पता चलेगा जब 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, तब ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। तो 2 से हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इवन इंटीजर से। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन 2 से है। और क्योंकि इवन इंटीजर इसका क्या है, 2 है। और 3 से पता करने के लिए क्या है, इसका सम ऑफ ऑल डिजिट कर लो। 3 और 7 कितने हो गए, 2 से करने के लिए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स है। तो ये संख्या क्या हो गई, 2 से तो विभाजित है। अब 3 से विभाजित करने के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट कितना है, 3 + 7 + 2, और 3 से डिवाइड होना चाहिए। कितना हो गया, 12/3। ये कितना हो गया, 3 4 × 12, यानी 4 टाइम जाएंगे। ये क्या है, 3 से भी क्या है, विभाजित है। इससे भी विभाजित है और इससे भी विभाजित है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, 6 से डिविजिबल होगी। और इसमें एक एग्जांपल और ले लो। ये संख्या ले लो 8 3 6 11 में 8 और 3 11 और 6 कितने हो गए 19।
19 और 1 ले लो। अब ये नंबर क्या है, ना तो 2 से डिविजिबल हो रहा है और ना ही इसमें सम ऑफ ऑल 3 से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट ऐड कर लो। 8 और 3 कितने हुए, 11 और 6 19 और 20। ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होता, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। और नेक्स्ट रूल है हमारा 7 से भाजकता का नियम। सिक्स रूल है मेरा 7 से भाजकता। अब 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, इसमें क्या है, यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना करके इकाई अंक का दुगुना करके घटा देने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 से भाजकता का नियम के लिए क्या कंडीशन है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना करके घटा देने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसमें, एग्जाम्पल देख लो इसमें। ये है, इसमें रूल में क्या कह रहा था, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, इकाई अंक को अलग कर लिया, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना करने पर, दुगुना करके घटा देने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से डिविजिबल हो रही है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 88 माइनस कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 84। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 7 और 7 × 2 14, यानी कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है हमारी 7 से विभाजित है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसमें। ये संख्या ले लीजिए, इसमें क्या है, इकाई अंक को छोड़कर
इस संख्या में से क्या इकाई अंक का दुगुना करके घटा देने पर, दुगुना किया कितना आया 66 माइनस 6, ये कितना बचेगा 60, और इससे डिवाइड करेंगे 7 से, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारी ये संख्या क्या होगी 7 से विभाजित नहीं होगी। और हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा सातवां रूल है मेरा 8 से भाजकता। 8 से भाजकता, डिविजिबिलिटी। इसमें क्या कंडीशन है 8 से विभाजित होने के लिए कि लास्ट की इफ लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होती हैं 8 से, डिविजिबल बाई 8, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 8। यदि इसमें क्या कह रहा है कि यदि लास्ट की 3 डिजिट 8 से अगर पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वह संख्या क्या होगी हमारी 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे हम। ये ले लीजिए एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या हो रहा है इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट ले लो। इसमें अगर ये 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको काट कर दो, 8 5 जा 40 बन गया, 8 2 जा 16, यानी कि ये क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो हमारी ये संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। और एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, थ्री सिक्स एट और 798, सही है। देखो इसकी ले लो लास्ट की 3 डिजिट, ये क्या हो रही है 8 से विभाजित। देखो ये हमारी क्या है 8 9 जा 72, और कितने बचेंगे 72। ये संख्या हमारी क्या है 8 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट रूल है हमारा मेरा 9 से भाजकता का नियम। अब 9 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है 3 वाली सेम, ये और 3 वाला नियम सेम है। जैसे सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई
नहीं, क्यों नहीं चाहिए? यदि संख्याओं का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह हमारी संख्या क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इसमें ले लो संख्याएं 6 2 4 4 6 2 4 4, ये मैंने नंबर ले लिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे 6 + 2 + 4 + 4 कितना हुआ? 6 और 2 कितना हो गया? 8 8 और 8 और 4 कितना हो गया? 12 12 4 कितना हो गया? 16 16 और इसमें ले लो 2 और ले लो। अब ये हो जाएगा देखो +2। अब ये हमारा कितना हो गया? 18। सम ऑफ ऑल डिजिट कितना हो गया? 18। और इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 9 से। 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 2 जा 18। तो हमारी ये नंबर क्या होगा? 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लो इसमें। ये ले लो, इसका सम ऑफ ऑल डिजिट कितना है? 9 और 6 15। 15 और 4 कितना हो गया? 19। 19 और 3 कितना हो गया? 22। 22 क्या 9 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हमारा ये संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल नहीं होगी। और हमारा आज का लास्ट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। ग्यारह से भाजकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है ये, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है? इसमें है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यानी कि सम ऑफ इवन प्लेट डिजिट और सम ऑफ ऑड प्लेट डिजिट करने पर यदि, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योगफल में से विषम स्थानों के अंकों का योगफल घटा देने पर यदि 0 या 11 से संख्या अगर विभक्त हो पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। इसमें क्या है? सम ऑफ इवन प्लेट डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेट डिजिट। और कभी कभी इसमें यह भी हो जाता है कि सम ऑफ, चाहे इसको ऐसे भी लिख लो, सम ऑफ ऑड प्लेट डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेट डिजिट, एक ही बात है। और हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
अब ले लो इसमें 2 3 6 9 7 0 6 9। ये ले लो संख्या, इसमें पहले ले लो सम डिजिट ले लो इसमें, अब इसमें ऑड ले लो, ऑड वाली पहले ले लो, ये ज़्यादा डिजिट है इनका सम ज़्यादा आएगा। 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 माइनस 3। अब इवन वाली ले लो, 3 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9। अब देखो इसमें 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 माइनस इसको बोलो 9 और 3 कितना हो गया 12 और 12 और 9 कितना हो गया 21, यानी कि क्या आ रहा 0 आ रहा है। तो हमारा ये संख्या क्या होगी कि 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसमें एग्जांपल देख लो, एक और संख्या ले लो 9 हो गया, 3 8 2 4 5। ये ले लो इसमें पहले और ले लो, अब इसमें इवन ले लो, अब इसमें ले लो ये इवन डिजिट का सम ले लो पहले क्योंकि ये ज़्यादा है। तो 9 ऑड वाला ले लो, 9 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5। 9 और 8 कितना हो गया 17 और 17 और 4 कितना हो गया 21 माइनस 3 2 कितना हो गया 5 और 5 और 5 कितना हो गया 10। तो हमारा ये कितना बचा 11 और 11 बचा। 11 से क्या आ गया पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमारी ये संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जांपल और ले लो जो नहीं होती है संख्या, उसका ले लो एक एग्जांपल। जो संख्या 11 से विभाजित नहीं होती उसका ले लो एग्जांपल। इसमें ले लो 8 0 1 6 4 5 और 9 1। इसमें ले लो ऑड ले लो पहले इसमें, सम ले लो अब इसमें, इसमें पहले हम ऑड वाला ले लेते हैं डिजिट का योग क्योंकि ये ज़्यादा है। इसमें ले लो 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1। इसको ऐड कर लो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 4 13 और 13 और 9 कितना हो गया 19।
8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 9 कितना हो गया 18, और 18 और 4 कितना हो गया 22। सही है, देखो 8 1 9 और 9 9 18 4 22 सही है। और -6 और 5 कितना हो गया 11, और 1 कितना हो गया 12। ये कितना बचेगा यहाँ पे 10, और 10 क्या 11 से होगा, नहीं होगा, तो हमारी ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हमारा आज का लास्ट रूल था। और कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स रह गए हैं, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।